हम वो हैं जो सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते। इसलिए कि शहरे कातिल में जीने का जिगर रखता हूँ, मैं मोमिन हूँ, मरने का हुनर रखता हूँ। और मैं स्टेज वाले से भी कहूंगा अगर आप लोग भी जाना चाहें तो खाली कर दें। इसलिए अब तक देख रहे थे स्टेज भरा हुआ था, ऐसा लगा कि अचानक जलजला आ गया स्टेज में। यही तो है हमारे यहाँ, यही है हमारे यहाँ। 12 बजे और स्टेज खाली कर दिया। तो स्टेज वाले अगर आप लोग भी जाना चाहें तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप जा सकते हैं। इसलिए कि शहरे कातिल में जीने का जिगर रखता हूं, नाम शहादत हुसैन। शहरे कातिल में जीने का जिगर रखता हूं, मैं मोमिन हूं, मरने का हुनर रखता हूं। और वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं, वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं। मैं हुसैनी हूँ, हथेली पे सर रखता हूं। क्या बात है। इसलिए अगर हुसैनी आप भी हो तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं। अच्छा, जो सामने की कुर्सियां खाली हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन कुर्सियों को पहले पूर्ण कर लें, करीब आ जाए। आप हुसैन की मजलिस सजाओगे ना, खुदा की कसम मेरा हुसैन आपकी जिंदगी संवार दे। क्या बात है। इसलिए करीब आ जाओ, एक एक कदम करीब आकर जो सामने की कुर्सियां खाली हैं, खुदा के वास्ते आप इन कुर्सियों को पहले पूर्ण कर लें। सुभान अल्लाह। ये देखिए हुसैनी है। आप लोग भी जरा से जो सामने, जिसके सामने की जो कुर्सियां खाली हो, वो ये समझे कि वो अपने आगे कुर्सियां पूर्ण कर ले, जल्दी जल्दी। अभी गाड़ियां आ ही रही हैं, और सिर्फ खाली गाड़ी नहीं, अब पूरा जलसा उतरने वाला है आपके दुर्गापुर में। जी क्या बात और है। उतर चुका है। वो देखिए जमात अहले सुन्नत का वो शेरे नर, क्या बात है। जिसे पूरी दुनिया हबीबुल्लाह फैज, उस्तादुल शोरा, शायर इंटरनेशनल हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी के नाम से जानती पहचानती है। हजरत किबला तशरीफ ला चुके। नारा लगाए, नारे तकबीर। सारे लोगों का हाथ उठे, मोहब्बत के साथ इस्तेकबाल करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाबे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जमात अहले सुन्नत के बहुत मकबूल, मशहूर, मुअज़्ज़ज़ शायर, जिसको दुनिया सुनना भी चाहती है, देखना भी चाहती है। और उसे क्यों ना देखना चाहे जिन आंखों ने नबी का गुंबदे खजरा देखा हो। क्या बात अरे है। बोल लो, जोर से बोल लो। ऐसे नहीं, अब यहां से एक माहौल आप बना लो और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा जोर से। क्या हो गया आपको आज? 10वीं मुहर्रम का तो खूब या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आज कौन सा सांप सूंघे आप? मैं कोई गलत नाम तो लेने नहीं कह रहा हूं, मैं उसी आका हुसैन का नाम लेने कह रहा हूं। जरा जोर से बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। एक आवाज में पूरा मजमा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जरा एक बार आप हुसैन के बाबा मौला अली के नाम पे बोल दो, या अली, या अली। कैसे अली वाले हो यार? मौला अली के नाम में आज भी इतनी गर्मी है। उनका भी नाम लगेगा, उनका भी नाम। जी, एक बार जोर से, या अली, या अली, जोर से, या अली, या अली। आप कहाँ जा? हम लोग सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। क्या बात है।
इसलिए कि जो हुजूर के कदमों में बैठे वो सहाबी है, और जो हुजूर के सीने में बैठे वो अहले बैत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम हुजूर के सब सहाबी को भी मानते हैं। इसलिए एक बार बोल दो, या सिद्दीक अकबर, या सिद्दीक अकबर, या उमर फारूक, या उमर फारूक, या उस्मान गनी, या उस्मान गनी, या अली, या अली, या अली। या अली। अमा मौला अली के नाम आज भी सुनने के बाद कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। क्या बात है, हाय हाय। एक बार मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार रखी हुई थी, एक नौजवान आया और कहा यही जुल्फकार हैदरी है? मौला अली फरमाते हाँ। उस नौजवान ने कहा यही वो तलवार है जिधर घूमती है कुफारों को फिन्नार कर देती? मौला अली फरमाते हाँ। उस नौजवान ने मौला अली की तलवार अपने हाथों में उठाई, दीवार पे मारा, दीवार हिली तक नहीं। उन्होंने कहा अली, आप कहते हो कि ये तलवार जिधर घूमती है कुफार कटते जाते, मैंने दीवार में मारी, दीवार हिली तक नहीं। मौला अली फरमाते अली ने तुझे तलवार दी है, अपना बाजू नहीं दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। वाह। और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हो मैदान हमारा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। इसलिए मौला अली हुसैन को अगर समझना चाहते हो तो सबसे पहले हुसैन के बाबा मौला अली को समझना होगा कि ये अली है कौन। मौला अली की हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर, लेकिन सादगी का आलम ये था कि टूटी हुई चटाई पर बैठते थे और सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। टार्जन भाई, आज अगर किसी की हुकूमत एक मुल्क में हो जाए तो 56 इंच के पेट पर 20 लाख का कोट पहने, मैं इन इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, अगर हुकूमत सीखनी हो तो मौला अली से सीख ले, अगर हुकूमत सीखनी हो तो सैयदना उमर फारूक से सीख ले। समझ में आ जाएगा कि हुकूमत कैसे की जाती है। अब जरा जहन को करीब कर लो, बहुत लंबी चौड़ी मेरी गुफ्तगू नहीं होगी। आ चुके हैं हाजी साहब, बस मैंने जो कुरान मुकद्दस की आयत तिलावत किया उसी पे थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। इंतजार का माहौल ना बनाएं, बस थोड़ी देर आप तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन। अच्छा, वो लोग क्या फैसला कर रहे हैं उस वक्त मुझको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है रुको। यही लोग हैं भैया। अगर जाना है तो इत्मीनान से जाकर घर में सो जाओ, और अगर इस जलसे का आप हिस्सा बनना चाहते हो तो आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। इसलिए कि किराए के फौज से बरकाती जंग नहीं लड़ा करता, 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता है। इसलिए अगर आपको जाना हो तो खाली कर दीजिए आप, और अगर सुनने के लिए आए हैं तो बैठ जाइए। और एक बार मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दो या हुसैन, या हुसैन, जोर से और जोर से, या हुसैन, और जोर से, या हुसैन। अब जरा तवज्जो चाहो हज़रत गुलाम हुसैन साहब जी, मैं सीधे करबला पहुंच रहा हूं।
वक्त नहीं है तमसील की तफसील की, सीधे करबला। हुसैन मुज्तबा कहाँ है? करबलाई मुअल्ला में। अभी आपने हुसैन का सब्र मुलाहिजा किया हुजूर मुफ्ती साहब के बिला से। सुनो मेरे इमाम करबलाई मुअल्ला में, उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का लश्कर, उधर यजीदी काफिला, इधर हुसैनी काफिला, उधर यजीदी फौज, इधर हुसैनी फौज, उधर शराब पिलाई जा रही, इधर कुरान की तिलावत किया जा रहा है। जोर से बोलो। उधर ढोल बजाए जा रहे हैं, इधर रब का सजदा किया जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उधर पानी का दरिया रवा है, इधर प्यास ही प्यास है। लेकिन फैजी साहब हैरत है, पानी पीने वाले मर गए, प्यासे रखने वाले आज भी जिंदा है। जोर से बोल दो। दोनों बिल्कुल रूबरू, उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का लश्कर, उधर यजीदी काफिला, इधर हुसैनी काफिला, दोनों रूबरू। लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में एक बात आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मेरे हुसैन ने करबला में जंग में पहल नहीं की, जंग में पहल हुसैन ने किया। जंग में पहल यजीद ने किया, सब्र में पहल हुसैन ने किया। एक जंग होती है, एक मोर्चा होता है, जंग जीती जाती है। जो जंग जीत जाए कोई जरूरी नहीं कि वो मोर्चा भी जीता हो। यजीद ने जंग जीता है, हुसैन ने जंग नहीं, हुसैन ने मोर्चा जीता है। इसलिए कि यजीद जिंदा रहकर भी मर गया और मेरे हुसैन मौत को गले लगाकर कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। अगर 6 माह के नन्हे अली असगर अपनी नाजुक एड़ी करबला की तपती हुई धरती पर रगड़ देते तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। जोर से बोल दो। और मैं तो कहता हूं नहरे फरात मातम कर, तू अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। जोर से बोल दो। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नहरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह। जरा करबला की तारीख का सिर्फ एक तेवर मुलाहिजा कर लो। रात है आशूरे की। कौन सी रात है? आशूरे की रात।
जिस रोज बड़की चौकी हम लोग रखते हैं। कौन चौकी? बड़की चौकी। और वो बेंजू, वो डीजे, हाय रे हाय। हम लोग रखते हैं, सही लोग रखते हैं। यही तो कहते हैं। देखिए हमारे हाजी साहब, आज आशूरे की रात लोग ढोल, बेंजू, ताशा, डीजे, क्या क्या खुराफात नहीं होते, लेकिन सुन आशूरे की रात मेरे हुसैन ने क्या किया था। सुन, खैमे में चारों तरफ लाशों की अंबार लगी है और मेरा इमाम उस लाशों के बीच बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक खेमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया और वो साया हरकत करता करता मेरे हुसैन के खेमे में दाखिल हुआ। मेरे हुसैन ने उस आने वाले के इस्तिकबाल के लिए मेरा इमाम खड़ा हो गया। उस आने वाले ने मेरे इमाम को सलाम किया। मेरे इमाम ने उसके सलाम को जवाब दिया। कुरान उठाया, सर पे रखा, होठों से चूमा, रहले पे डाला। डालने के बाद मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है, दुश्मन नंगी तलवार लिए चारों तरफ खड़े हैं। इतनी रात को अपने खैमे से निकलकर क्यों आई हो ज़ैनब, क्यों आई हो? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिकटिकी बांधे हुसैन के चेहरे को देखे जाती। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, तुमने तो अपने हुसैन को मक्का में भी देखी है, तुमने तो अपने भाई हुसैन को नाना के मदीने में भी देखी, तेरे साथ हुसैन का बचपना भी गुजरा, तेरे साथ हुसैन की जवानी भी गुजरी। ए हुसैन, ए ज़ैनब, आज तक तेरा ये देखने का अंदाज ना था, आज इस तरह तुम क्यों देख रही हो ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिकटिकी बांधे हुसैन के चेहरे को देखे जाती। बहुत देर तक देखते देखते सैयदा ज़ैनब पूछ बैठी, हुसैन, तुम मेरे भाई हो ना? तुम मेरे भाई हो ना? मेरे इमाम फरमाते, बहन कैसी बातें करती हो, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन, तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन ने मुजतबा फरमाते, हाँ हुसैन, तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना, जिसने पानी से सहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन ने मुजतबा फरमाते, हाँ मैं उसी माँ का लगते जिगर हूँ। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन, आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? भैया दोगे? हुसैन दोगे? इतना सुनना था मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी। मेरे इमाम हिचकियां ले ले के रोने लगे और रो रो के फरमाते, बहन ज़ैनब, तुझे मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझे मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती। बहन ज़ैनब, ये ज़माना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, लेकिन मांग बहन, मैं तुझको दूंगा। मांग ज़ैनब, आज हुसैन तुझको देगा। हुसैन दोगे ना? हाँ हाँ,
भैया सोच लो, दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। हुसैन वादा करके पलटोगे नहीं ना? मेरे नाम फरमाते बहन कैसी बातें करती हो? अरे ये वो जुबान है जिस जुबान को मेरे नाना चूमा करते थे। ए बहन ज़ैनब, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, कायनात का निजाम दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन हुसैन की जुबान से निकली हुई बात कभी बदल नहीं सकती है। मांग ज़ैनब मैं तुझको दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ। भैया सोच लो, दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में होती है और अगर वो हॉस्पिटल से अपने भाई को फोन करे तो आज वो भाई फोन उठाने को तैयार नहीं कि कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ मांग ना ले, मेरी बहन मुझसे कुछ मुतालिबा ना कर ले। लेकिन वाह रे मेरे हुसैन, खैमे में पीने को पानी नहीं, मेरा हुसैन फरमाते मांग बहन दूंगा। औलादों के लिए रोटियों के टुकड़े नहीं, मेरा हुसैन फरमाते मांग ज़ैनब दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ। सोच लो, दोगे ना? दूंगा। जब 3 बार हो गया, 3 बार, तब सैयदा ज़ैनब अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, ए मोहम्मद, मेरे लाल सुनो तो। 2 शहजादे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, जब सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से निकल कर चली थी, उन दोनों शहजादों की शहादत का जज्बा देखो। जब सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से निकल कर हुसैन के खेमे में आई थी तो अपने दोनों शहजादों से कहकर आई थी, मेरे लाल सोना मत, मैं जा रही हूँ हुसैन के सामने तेरी शहादत की इजाजत लेने के लिए। मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास तेरी शहादत की इजाजत के लिए। मेरे लालो सोना मत, मेरे शहजादो सोना मत। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को आवाज दिया है, दोनों शहजादे दौड़ के अपने खेमे से निकलकर इमाम पाक के खेमे में, सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर अपने दोनों शहजादों को अपने गोद में उठाई, अपने सीने से लगाई, अपने उनके पेशानी को चूमकर सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे ज़माने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी, आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। शायर इस्लाम जनाब जावेद अख्तर मधुपुरी से गुजारिश है कि एक कलाम हम लोग सब सुनना चाहते हैं आपसे, थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं, बहुत मजा आता है, आप बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं। फिर एक कलाम सुनना चाहते हैं लोग। अब जावेद साहब गाड़ी पे बैठ चुके हैं, अब कलाम नहीं, अब सलाम सुनना चाहते हैं। एक बार जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। पूरा मजमा एक आवाज में, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा जहन को करीब कर ले। दोनों शहजादे सैयदा ज़ैनब की गोद में, सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई आज तेरी बहन तुझसे दुनिया की कोई दौलत नहीं मांग रही थी, फकत इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। अब मेरे हुसैन फरमाते, बहन ये तूने क्या मांग लिया? आज हुसैन से तुम जमाने की जो भी दौलत मांग लेती
हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो, सैयदा ज़ैनब के हौसले को मुलाहिज़ा करो। सैयदा ज़ैनब ने उन दोनों शहजादों को हुसैन के खेमे से निकालकर अपने खेमे में लेकर गई। रात भर अपने उन दोनों शहजादों से प्यार करती रही। कभी पेशानी को चूमती, कभी होंठों को बोसा देती, कभी अपने सीने से लगाती और कहती, मेरे लाल आज जी भर कर अपनी माँ के सीने से लग ले, आज जी भर कर अपनी माँ को प्यार कर लेने दे। शहजादों, आज के बाद पता नहीं तेरी माँ तुझे देख पाएगी कि नहीं। मेरे लाल जी भर कर आज अपनी माँ के सीने से लग जा, जी भर कर आज अपनी माँ से मोहब्बत कर ले। सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को रात भर प्यार करती रही। करबला के मैदान से जब अज़ान फज्र होती है, उन 72 नफूसों ने, करबला के उन मुक़द्दस हस्तियों ने नमाज फज्र अदा की। नमाज फज्र अदा करने के बाद जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों की तैयारी कराई। सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, मयान से 2 छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, अब ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, अब ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को फिजाओं में लहराती जब मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी कुछ ही दूर गए थे कि माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब पीछे से आवाज देती, ए मोहम्मद, मेरे शहजादों मैदान से पलट आओ, मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से लौट आओ। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर अपने दोनों शहजादों को फिर सीने से लगाई, फिर होठों को चूमा, फिर पेशानी को बोसा दिया, गोद में बैठा और सैयदा ज़ैनब ने गोद में बैठा के बोल पड़ी, ए शहजादों, मैंने तुझको 9 माह तक अपने कोख में रखा है ना? हाँ अम्मी, आपने हमें 9 माह तक अपने कोख में रखा है। शहजादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना के पिलाई थी ना? हाँ अम्मी, आपने हमें दूध पिलाई है और आप ही का दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, आज तक फातिमा की बेटी ने किसी से बदला नहीं मांगा, लेकिन बेटो आज मैं तेरे सामने अपने आंचल फैला कर आज तुझसे मैं अपने दूध के बदला मांग रही हूँ। अपनी माँ के दूध के बदला दे दे, माँ के दूध की कीमत दे दे। बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी आप इजाजत दे दो, जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, इसका एक एक कतरा निचोड़ निचोड़ के तेरे कदमों में डाल दूंगा, लेकिन माँ का दूध का बदला नहीं दे सकता, माँ के दूध की कीमत नहीं दे सकता। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए शहजादों, आज माँ का दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख, इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन के अजमत को चैलेंज दिया है, काबे के हुर्मत को ललकारा है, कुरान के तकद्दुस से खेलना चाहा है। ए बेटो, नबी की शरीयत के लिए, काबे की हुर्मत के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा पिया हुआ दूध को आज मैदान में खून की शक्ल में बहाकर अपनी माँ के दूध का बदला चुका दे, अपनी माँ के दूध
की कीमत चुका दे, इतना सुनना था उन अली के शेरों ने। फिर अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को लिया है, फिजाओं में लहराते हुए मैदान में उतरा है। अभी कुछ ही दूर गए थे, अभी चंद ही कदम आगे बढ़े थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए बेटो, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई। वाह, नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दें, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला। वाह 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 वाह, क्या बात है। शहजादू अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। और ए बेटो, अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती हूँ। अल्लाहू अकबर। अब ये दोनों अली के शेर फिर हाथों में तलवार लिए हैं। सुभान अल्लाह, नारा लगाइए। देखिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत बस हाँ, शहादत की शहादत बोलिए। एक बार जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। या हुसैन। देख लो, जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े खतीब, जिसे दुनिया खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर और एक बार जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। या हुसैन। और मोहब्बत से बोल दो, या हुसैन। या हुसैन। अब ये दोनों अली के शेर फिर उतरे हैं मैदान में और अपनी तलवारों को फिजाओं में और बोलिए एक बार झूम के, या रसूल अल्लाह, और एक बार या हुसैन, या हुसैन। जब दोनों शहजादे नहीं उनके वजह पर नहीं पढ़े, बस दोनों शहजादे उतरे हैं मैदान में, आवाज देती, जालिम देख, अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है किसी में इतनी हिम्मत तो आ मुकाबले के लिए। इब्ने जियाद आवाज देता, हुसैन, क्या खैमे में अब कोई जवान नहीं बचा जो इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो? नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाए। वाह वाह वाह। उन बच्चों ने अपनी तलवारों को फिजाओं में लहरा के कहा था, जालिम, तू हमें बच्चा समझ रहा है, हमें बच्चा समझ रहा है, हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून, वाह वाह वाह, हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी है, फिजाओं में तो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम, अपने भांजों की खबर लीजिए,
इधर सैयदा ज़ैनब मसल्ला बिछा के इंतजार कर रही है। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे हैं। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध की कीमत चुका कर आ रहे। इतने में हुसैन मुज्तबा दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कंधे पर एक बाएं कंधे पर लिखी सैयदा ज़ैनब के खैमे में दाखिल होते। उन जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए थे उन नन्ही जानों पर, जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे। उस गुलाम जैसे बदन पर बड़े बड़े कंकर चुभे थे। मेरे हुसैन ने उन दोनों शहजादों को ज़ैनब की गोद में डाल दी और डालने के बाद मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब लो वो भी हो गया, तूने अपने भाई हुसैन से जो मांगा था वो भी हो गया, मेरी बहन जो तूने कहा था वो भी हो गया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों औलादों की लाशों को अपने गोद में रखा, अपने आंचल के पल्लों से जहां जहां से खून के पीछे रिस रहे थे अपने आंचल से साफ करती है। एक एक कंकर को गुलाब जैसे बदन पे जगह चुभे थे सैयदा ज़ैनब एक एक कंकर को निकालती है। आज अगर हमारी माँ बहनों की गोद में उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के कपड़ा फाड़ लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम। जैसे ही ज़ैनब ने औलादों की लाशों को देखा, सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल को हवाओं में लहरा के अर्ज किया था, नाना जान, ए नाना जान, आपकी दीन की अज़मत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपने औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपकी दीन की अज़मत के लिए ज़ैनब ने भी लुटा दिया है। और आपके इस्लाम के क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है। अब मुख्तसर में सिर्फ इमाम पाक की शहादत मुलाहिजा कर लो। मेरा हुसैन अब उतरे हैं मैदान में, कौनैन के ताजदार का इमामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा के जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में ली, खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली है। सैयदा ज़ैनब खैमे से आवाज देती, ए भाई हुसैन, तुमने तो सबके घोड़े के सीन को पकड़कर घोड़े के पुश्त पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े का कोई सीन थामने वाला नहीं तो अभी अली की बेटी जिंदा है। ए हुसैन, अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है, मैं आती हूँ तेरे घोड़े के सीन को थामती हूँ। अगर बहन के भाई बैठे हो तो मेरे हुसैन के जुमले को बहुत गौर से सुनना। आज मेरी कौम की बेटियां बेपर्दा होकर मज़ारों में मेला और ठेला में घूमती है। हुसैन के अगर दीवाने हो और आज शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हो तो आज हुसैन मुज्तबा ने जो करबला से पैगाम दिया है, पहला सब्र है, दूसरा पर्दा है। जैसे ही ज़ैनब ने कहा था अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है, मैं आती हूँ तेरे घोड़े के सीन को पकड़ती हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब खबरदार खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना क़यामत तक ये ज़माना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज। बहन ज़ैनब, इस हुसैन पे तेरा बहुत एहसान है, हो सके तो एक एहसान और कर देना। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर मेरे 6 माह के अली असगर की लाश है, उधर
अली अकबर की लाश है, उधर कासिम की पामाल शुदा लाश गठरी में बंधी हुई है, उधर तेरे बच्चे और मोहम्मद की लाशें हैं। बहन ज़ैनब, हो सके तो इन लाशों को दफना देना, मैं चलता, खुदा हाफिज। मेरा हुसैन इतना कह के खेमे से निकले हैं, घोड़े के पुष्ट पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए सुनजना, इन यजीदियों ने कूफा बुला कर तेरे इमाम के साथ बदअहदी किया, बेवफाई किया, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर। सर हिला के बोल पड़ा मेरे इमाम, मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीदी लश्कर से डरा हूँ, न यजीदी तादाद से डरा हूँ, न यजीदी फौज से डरा हूँ, न यजीदी काफिले से डरा हूँ। मेरे इमाम फरमाती, अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो आज तेरी पीठ पे हुसैन कोड़ा मारेगा। घोड़े के आंखों में आंसू है, बोल पड़ा मेरे इमाम, आज मैं घोड़े की मार खाऊंगा मगर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पे उतरे। जैसे ही जमीन पे उतरे हैं मेरे इमाम, क्या देखते, 7 साल मेरे इमाम की बेटी सैयदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के सारों कतार रो रही और कह रही, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ए बाबा, इस घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। भैया अली अकबर भी गए, वापस नहीं आए। भैया कासिम भी गए, वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने भी वादा किया था पानी पिलाऊंगा, चचा भी वापस नहीं आए। ए बाबा, आखिरी वक्त आप भी जा रहे हो। ए बाबा, मैं अपना बाबा कह के किसे पुकारूंगी। ए बाबा, मुझको यहाँ से मदीना कौन लेके जाएगा। ए बाबा, जब आपको पता है जब तक आपकी बेटी सकीना आपके सीने पे सर नहीं रखती नींद नहीं आती। बाबा, तेरे चले जाने के बाद मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी। ए बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने सकीना को गोद में उठाया, सीने से लगाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, फिर घोड़े के पुष्ट पे सवार हुए। उस वक्त तो घोड़ा जो जानवर था, जानवर बस ज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम, आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई भी थी। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों तले सकीना कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता। मैं तो सकीना को बचा के गुलाम हुसैन बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम को